दोस्तों, अगर आप CAPF CDS 2025 के एग्जाम को एम कर रहे हो तो आपको ओनली इमर्स कैसे बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में। सर, जो पेड टेलीग्राम इनिशिएटिव है ओनली इमर्स का, उसमें सर आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे। देखो, उसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड होंगे। एंड आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा, सर आप MCQ कैसे फ्रेम करते हो, आपकी अप्रोच क्या होती है। सर, आप जो फ्रेम करते हो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आगे की वीडियो में आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ओके। एंड आपको चैप्टर वाइज PYQ भी देखने मिलेंगे। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आपको PYQ कैसे बेनिफिट करता है आपके एग्जाम में। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको ओनली एमएस का करंट अफेयर कैसे बेनिफिट करेगा आपके CAPF CDS एग्जाम में। एंड 2024 के बैच में हमें सबसे ज्यादा टैक्स आए थे, सर प्लीज चैप्टर वाइज नोट्स हमें प्रोवाइड करो। तो ओनली एमर्स इस बार आपके लिए चैप्टर वाइज नोट्स के साथ आया है, राइट। एंड देखो, ये जो नोट्स होंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी की कंपाइलेशन नहीं होंगे, वो बियॉन्ड एनसीईआरटी होंगे। मैं आपको नोट्स ओपन करके दिखाऊंगा, राइट, कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, कैसे इंक्लूड कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, PDF ओपन करके दिखाऊंगा। फिर मैं आपको MCQ दिखाऊंगा कि कैसे MCQ बेनिफिट करेंगे आपको आपके एग्जाम में। फिर मैं आपको PYQ के बारे में बताऊंगा, आपको PYQ कैसे बेनिफिट करेंगे। ओके। देन हम ओनली एमर्स के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ओके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बताता हूं, ओनली एमर्स आपके लिए नोट्स कैसे फ्रेम कर रहा है। देखो, सबसे पहली बात यही है कि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी की कंपाइलेशन नहीं होंगे, वो नोट्स आपके बियॉन्ड एनसीईआरटी होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, जो भी नोट्स फ्रेम हो रहे हैं आपके लिए उसका बेस तो एनसीईआरटी ही है। जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो आपको उस नोट्स में देखने मिलेंगे। लेकिन आपको जैसे कि पता है यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बियॉन्ड पूछता है, राइट। तो हमने उस नोट्स में उन चीजों का भी ध्यान रखते हुए वो चीजें फ्रेम की है। हमने नोट्स को फ्रेम करते हुए स्टैंडर्ड बुक का यूज किया है, इवन साथ में हमने PYQ का भी यूज किया है, राइट। तो चलिए, मैं आपको ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर दिखाता हूं कि हमने कैसे उसके नोट्स बनाए हैं। ओके। तो देखो, ये आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। ओके। एंड मोस्ट ऑफ बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हुए स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज होते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो डायरेक्ट सोर्स है या फिर इनडायरेक्ट सोर्स है। तो हमने यहाँ पे उसे आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो आपका डायरेक्ट सोर्स है, एनसीईआरटी में आपका ये चीजें गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे आपके लिए, कि आप इजीली उसे रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले, राइट। देन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी पेज से यूपीएससी ने रिसेंट टाइम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने रिसेंट का जियो साइंटिस्ट का पेपर सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन सी थिनेस्ट लेयर होती है, ठीक है, अर्थ की। तो देखो, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का ये पेपर था, ठीक है, 2024 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्रस्ट आ जाएगा। यहां क्लियर मेंशन है अबाउट 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, राइट। एंड अगर आपने PYQ को सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने आपसे यहां से लिथोस्फीयर से भी क्वेश्चन पूछा है। एंड अगर आपने एनडी के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया था, जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 5 को उसने चेंज करके 15 कर दिया था, राइट। तो ये जो नोट्स फ्रेम हो रहे हैं वो PYQ का ध्यान रखते हुए फ्रेम हो रहे हैं कि कौन से एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसे तो इंक्लूड करना है हमें, लेकिन हमें उस चीजों को भी इंक्लूड करना है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे बियॉन्ड एनसीईआरटी पूछता है। ओके। अब जैसे कि आपको पता है कि सोर्स ऑफ कन्वेंशनल करंट पे ही CICF में CAPF में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इवन यूपीएससी ने आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
राइट। एंड देखिए कोर, कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर के बारे में बताया गया है, राइट। एंड देखिए डिसकंटिन्यूटी, यहाँ यहाँ पे, यहाँ से यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा है, एनडीए में भी पूछा है। सीएपीएफ में, सीपीएफ के क्वेश्चन में यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट में आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा था। ओके, तो यूपीएससी फर्दर यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट। एंड देखिए यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, या फिर बोल लो बहुत प्यारा टॉपिक है, अर्थक्वेक, राइट। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं हमने उसे तो नोट डाउन कर दिए हैं आपके लिए, राइट। लेकिन आप सबको पता होगा कि यूपीएससी मोस्ट ऑफ पूछता है बॉडी वेव से, लाइक पी वेव एंड एस वेव के बारे में। तो क्या लगता है, ये चीज तो हमने कवर की है, लेकिन अगर आप थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे ना तो सरफेस वेव के भी ही टाइप्स होते हैं। ये चीजें आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो एक आपको बेसिक नॉलेज इन चीजों का भी होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं यूपीएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपनी अप्रोच एंड वे ऑफ लर्निंग भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ओके। एंड देखो अगर आपने सीएससी का क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट, तो वहां पे यूपीएससी ने आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेक्टर स्केल एंड मर्कैली स्केल पे यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है अपने सीएससी के एग्जाम में। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसके बारे में थोड़ी चीजें गिवन है, राइट। तो हमने इसे भी थोड़ा और एक्स्ट्रा आपके लिए प्रोवाइड किया है इन नोट्स में। एंड फर्दर यूपीएससी आपसे आपके सीएपीएफ एंड सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम में पूछ सकता है। इवन एनडीए में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। अब देखो वॉल्केनोज, राइट, यहां से भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। मैग्मा हो गया, लावा हो गया, राइट। एंड सीएपीएफ में यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ओके। एंड देखो टाइप्स ऑफ लावा, ये जो बेसिक लावा एंड एसिडिक लावा है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो वॉल्केनो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो कुछ चीजें आपको आपके बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके पढ़ने पड़ेगी। ओके। एंड देखो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, अब देखो जो एक्टिव वॉल्केनो है एंड डॉर्मेट वॉल्केनो है, यहां से आपका सीएपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो उसका आंसर किली मंजारो था। अब देखो यहां से आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, क्या कि जो वॉल्केनो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकता है, राइट। तो हमने इन चीजों का भी ध्यान रखा है कि थोड़ी चीजें होलिस्टिकली हम कवर कर सके। ओके। एंड देख सकते टाइप्स ऑफ वॉल्केनो सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप एक बार में उसे रिवाइज कर सको सिंपल वे में। ओके। एंड देखो इंक्लूसिव वॉल्केनो लैंडफॉर्म, बेलोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, एक पेज में हमने इसे नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। एंड कुछ पॉइंट्स आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी भी यहां देखने मिलेंगे, राइट। तो देखो हम एनसीईआरटी को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके आपके लिए नोट्स फ्रेम करेंगे। ओके। सो आपको एनसीईआरटी की चीजें देखने मिलेगी ही मिलेगी आपके नोट्स में, एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो कि इंपॉर्टेंट है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा आपके लिए। ओके। सो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम कैसे आपके लिए नोट्स चैप्टर वाइज फ्रेम कर रहे हैं। ओके। चलिए अब आपको मैं एमसीक्यू दिखाता हूं, आपको एमसीक्यू कैसे बेनिफिट करेगा आपके सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एग्जाम में। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देखो, सीएससी 2024 में यूपीएससी ने पूछा है। आप इसे खुद रीड करो एंड खुद सोचो, क्या ये क्वेश्चन आप सिर्फ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके जाते तो आप इन क्वेश्चन को राइट करके आ सकते थे? आप ये क्वेश्चन खुद से पूछो। डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, बिकॉज यूपीएससी ने अभी तक शायद आइसोथर्मल मैप पे क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, राइट। तो देखो हम जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्वेश्चन फ्रेम करते हुए ये ध्यान रखते हैं जो पैराग्राफ से यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, हम उस पैराग्राफ से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, राइट। आप इसका सेकंड ऑप्शन देखो, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्मल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ।
अब इसका आप सेकेंड ऑप्शन देखो जो कि हमने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। प्रेजेंस ऑफ द वार्म ओशन करंट गल्फ ऑफ स्ट्रीम मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने सिर्फ कोल्ड को क्या किया है, चेंज किया है। लाइक यहाँ वार्म आना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका राइट है, ठीक है, वार्म ओशन करंट है, बस यूपीएससी ने इसे यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम क्या पता यूपीएससी सेम स्टेटमेंट दे के आपको नॉर्थ की जगह यहाँ साउथ कर दे, राइट। अब आप इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, द आइसोथर्मल डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। अब आप ये क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, इन द जनवरी द आइसोथर्मल डिविएट टू द साउथ ओवर द ओशन एंड टू द नॉर्थ ओवर द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ये ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया, राइट। यहाँ क्या आएगा, आइसोथर्मल डिविएट करता है नॉर्थ टू द ओशन एंड साउथ टू द ओशन, राइट। अब अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू अटेंड करके गए होते एग्जाम में तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते, राइट। तो हम वहां से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जहां से अब तक यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, लाइक ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड देखो, हम क्वेश्चन फ्रेम करते हुए क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी यूपीएससी ने आपसे पीवाईक्यू पूछा हुआ है, जैसे कि आपका एनडीए 2020 में यूपीएससी ने पूछा है विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये एक पैराग्राफ में यूपीएससी ने आपसे दिया हुआ है, राइट। अब आपने इसे अटेम्प्ट कर दिया हुआ है, छोड़ दिया होगा, लेकिन हमारी ये अप्रोच होती है कि हम सोचते हैं कि अब यूपीएससी फर्दर यहां से क्वेश्चन या फिर ये पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, राइट। तो देखो इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया था, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, राइट। एंड सेम यही क्वेश्चन अब यूपीएससी ने आपके सीडीएस 1 2024 में पूछ लिया आपसे, विनेगर इज अ 5 to 8% सॉल्यूशन। आप यहां देखिए इसका ऑप्शन, राइट। तो हमारी दो टाइप की अप्रोच होती है, एक होती है कि जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा हम वहां से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सेकेंड हमारी अप्रोच ये होती है एमसीक्यू फ्रेम करते हुए कि ओनली एमर्स पीवाईक्यू का ध्यान रखता है क्वेश्चन फ्रेम करते हुए, ओके। क्योंकि देखो कोई पैराग्राफ है, वहां से यूपीएससी कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स, राइट। लेकिन कभी ना कभी उस चैप्टर में और भी पैराग्राफ्स हैं जहां पे यूपीएससी शिफ्ट होगा, राइट। तो हम वहां से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करते हैं, ओके। एंड इसी तरह देखिए आपके सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज मंडेला कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो यहां से भी यूपीएससी ने कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, राइट। लेकिन हमने इसे भी कवर किया था, द क्लासिफिकेशन मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म ऑन द ऑर्गेनिज्म गार्डन पी, ओके। सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा सीएससी से कितने क्वेश्चन आए हैं, सीपीएफ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सीडीएस से कितने क्वेश्चन आए हैं, राइट। सो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि पीवाईक्यू कैसे बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ 2024 में पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, ओके। अब जिस बच्चे ने सीडीएस 1 2024 का क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो उसे तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को राइट करके आता, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका शॉर्ट वेवलेंथ एंड एक आपका लॉन्ग वेवलेंथ। एंड ऐसा ही ऑप्शन आपको सीडीएस के एग्जाम में दिया गया था, आप यहां भी देख सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ, ओके। तो नो डाउट आपको एमसीक्यू तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में आपको पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं आपके एग्जाम में, ओके। तो देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि आपका सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है, व्हाट इज नलियर दिव्य प्रबंधनम। अब अगर आपने सीडीएस 2013 का क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता ना तो वहां पे एक स्टेटमेंट था, राइट, जो कि राइट था आपका, नलियर दिव्य प्रबंधनम फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज तमिल वेदा इन एन एंथोलॉजी ऑफ कंपोजिशन बाय द अलवर। अब सेम इसी के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने आपसे आपके सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया है। एंड हमने भी यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमारे पेड ग्रुप में ये क्वेश्चन को फ्रेम किया था, बाय द 10th century द कंपोजिशन ऑफ द 12 अलवर वेयर कंपाइल्ड
इज एन एंथोलॉजी नोन एज द नलियर दिव्य प्रबंधनम, राइट। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि यूपीएससी ऑप्शन से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी ने आपके सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में पूछा है। ओके, अब देखिए सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी पे, राइट। अब देखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी है फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज द सेम व्हाइल द इनर वेलोसिटी वेरी। अब अगर आपने एनडीए 1 2022 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होता तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ। आप इतना तो यहीं से समझ जाते कि ये ऑप्शन राइट है, राइट। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। अब अगर आपने एनडीए 2 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व किया होता जो कि लीनियर वेलोसिटी पे पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अगर आप इसे सॉल्व करते ना तो आपका लगता कॉन्सेप्ट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता, तभी आप इसका आंसर ए मार्क करके आते युगांडा। अब देखो, लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। तो अगर आप मैप देखोगे तो ये आपका इक्वेटर है, ओके। इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे युगांडा आता है, फिर रशिया आता है, फिर आता है स्वीडन आता है, ऐसा आता है, राइट। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है, राइट। तो सबसे पास क्या आ जाएगा आपका, युगांडा, इसका आंसर राइट आ जाएगा क्योंकि युगांडा आपका यहाँ पे है। मिनिमम कहाँ होती है, पोल पे होती है, राइट। तो आपको पीवाईक्यू ऐसे बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में, राइट। एंड देखो, एक और आपका सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में पूछा था, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व करके आ सकते थे। आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी नीड नहीं होती अगर आपने एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व किया होता। तो आप बस मैकरेल स्काई देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर डी मार्क करके आ सकते थे, राइट। तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। एंड देखो, वन मोर थिंग, जो आपने ऊपर नोट्स देखे उसे भी पढ़ने का एक वे होता है, राइट। एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का एंड कहां गलती कर रहे हो उसे कैसे नोट डाउन करने का भी एक वे होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करके उसके नोट्स बनाने का भी एक वे होता है, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको हमारे पेड ग्रुप में मैं बताऊंगा। एक स्टार्टिंग में वीडियो पोस्ट होगी आपके लिए जहां पे ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा कि आपको नोट्स को कैसे यूज करना है, एमसीक्यू को कैसे यूज करना है एंड पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है आपके एग्जाम के लिए, ओके। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि यूपीएससी ने ओनली एमर्स के ग्रुप से पूछे थे, ओके। तो देखो, ये सीएससी 2024 के क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको सीएससी दिखाऊंगा, फिर सीएपीएफ दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सीडीएस दिखाऊंगा, ओके। अभी आपने ये क्वेश्चन देख लिया है। आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो कि एक छोटी सी नॉलेज आपको पता होती है, आप इस क्वेश्चन को भी राइट करके आ सकते थे। इसका आंसर आप डी मार्क करके आ सकते थे, राइट। आप यहां से देख सकते हैं इसको। अब देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे आप एग्जाम में पूछ लिया हमारे ग्रुप से 71st अमेंडमेंट में। हमने सेम क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया हुआ था, ओके। एंड इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद हमारे ग्रुप को विजिट करके देख सकते हैं, ओके, राइट। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछा हुआ है एंड कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके ग्रुप से आए हुए हैं, राइट। अब देखिए कि जो इक्विवेलेंट रैंक होती है, यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। हमने इस टॉपिक को भी कवर किया था। अगर आप खुद पढ़ते हो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस रहोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, लेकिन आप कुछ टॉपिक होते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं होते हैं, आप उसे मिस कर देते हो। मैं आपको अभी पेड ग्रुप पे ले चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर है आपके लिए पेड ग्रुप में, ओके। अब देखिए, ये आपका सीएपीएफ का एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप पीवाईक्यू के बेसिस पे ही राइट करके आ सकते थे, ओके। अब देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने आपको दिया हुआ था, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। हमने सेम आपके लिए पोस्ट किया था अपने सीएपीएफ सीडीएस 2024 के रिवीजन बैच में। अब देखो, यहाँ हमने सिर्फ
थर्मिक प्रोसेस के एग्जाम्पल को नहीं पोस्ट किया है, इवन हमने एक्सोथर्मिक हो गए एंड और भी चीज़ों को पोस्ट किया है कि देखो ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको आपके नोट्स में भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट। अब देखिए मैकरेल इसका है, आप यहां से राइट करके आ सकते थे, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस को हमने हमारे पेड ग्रुप में कवर किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं कि G20, G7 इन सब के बारे में हमने बताया हुआ था। इवन देखिए करंट अफेयर भी हम बहुत हॉलिस्टिकली कवर करते हैं। अब देखिए जो नोबेल प्राइज है, यहां से यूपीएससी ने अपने CDS-1 एनडीए जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ था। मैंने इस टॉपिक पे आपको प्रॉपर पीडीएफ बना के दी थी, राइट। एंड वहां से यूपीएससी ने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया। इवन हमने करंट अफेयर के फॉर्म में भी इसे कवर किया था, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली जाके हमारे ओनली एमर्स के ग्रुप से विजिट करके देख सकते हैं, ओके। एंड चलिए अब मैं आपको सीडीएस से कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं। सो देखिए हमने सीडीएस के जीएस सेक्शन को तो एनालाइज नहीं किया है, लेकिन आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारा ग्रुप विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पोस्ट किया है कैसे डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। सीडीएस में 15 क्वेश्चन आए थे एंड एनडीए में तो आपका 10 में से 10 क्वेश्चन ओनली यूनिवर्सिटी ग्रुप से यूपीएससी ने पूछ लिया था, ओके। तो चलिए अब मैं आपको हमारे ग्रुप के बारे में बताता हूं कि आपको ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा एंड चीजों से आप कैसे डील करेंगे, ओके। तो देखो जो भी चैप्टर हम कवर करते हैं, राइट, हम उसके ऐसे लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं ग्रुप में, ओके। एंड आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर से मिनिमम कितने 80 to 100 क्वेश्चंस हम आपको पोस्ट करके देते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई भी चैप्टर के 80 या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू मिला के, तो आप खुद सोचिए वो चैप्टर कितना ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, राइट। आप देख सकते सेकेंड चैप्टर से तो हमने 200 क्वेश्चन पोस्ट किए हुए हैं, ओके। एंड देखिए इस चैप्टर को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। द हिमालय का टॉपिक अलग हो गया, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 2023 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। यूपीएससी हो गया या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को, ओके। कोस्टल प्लेन हो गया, नॉर्थल प्लेन हो गया, मेजर माउंटेन पासेस हो गए, राइट। अब अगर आप मेजर माउंटेन पासेस अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो ना, तो आप सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको खुद ये अलग चीजें करनी पड़ेगी, खुद एनालाइज करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा क्या यूपीएससी का ट्रेंड है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है आपके लिए, ओके। सो इस तरह हमने ज्योग्राफिक से डील किया है हर एक चैप्टर को। इवन आप देख सकते हैं क्लाइमेट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी जैसे कि मॉनसून एंड कूपन क्लाइमेट्स पे क्वेश्चन पूछता है, आईटीसी जेड पे पूछता है, एलिनो एंड एलिना पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो हमने इन टॉपिक्स का एक अलग से आपको थीम बना के दे दिया है कि आपके लिए इजी हो, आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। एंड आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाओ। तो इस तरह देखिए हमने ज्योग्राफिक को से डील किया है। एंड सेम वे में हमने फंडामेंटल की फिजिकल ज्योग्राफिक से भी डील किया है, राइट। आप यहां देख सकते हैं इवन आपको उन चैप्टर के एनालिसिस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। जो यूपीएससी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछ रहा है हम उसे भी इंक्लूड करेंगे, लाइक उसके एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे कि यूपीएससी उन क्वेश्चन को पूछ कहां रहा है एंड वो सोर्स कहां पे है आपके एनसीईआरटी में, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके भी हमने पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए हैं, राइट। इवन साथ में हमने इसके इन्फोग्राफिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी मोस्ट ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछता है। एंड आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हमने उसे एक जगह आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दिया है, ओके। सो इस तरह हम ज्योग्राफिक से डील करते हैं, राइट। आप देख सकते हैं लाइफ ऑन द अर्थ, मोस्ट ऑफ बच्चे इन टॉपिक को छोड़ देते हैं, राइट। इन चैप्टर को लीव कर देते हैं, लेकिन हमने इसे भी कवर किया है, ओके। एंड देखिए फिर मैपिंग। अब आप देखिए कोरल रीफ, अब एनसीईआरटी में इसके बारे में गिवन नहीं है, राइट।
हमने यहाँ पे आपको इन डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया है एंड साथ में इसके एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किए हैं, राइट। तो इस तरह हम मैपिंग से भी डील करेंगे। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब यहां से यूपीएससी ने आपकी सीडीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, राइट। तो अब फर्दर यूपीएससी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमने इसके इंफोग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आप पढ़िए एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। देख सकते हैं स्टेट पीछे से क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया है। ओके, इस तरह वॉल्केनो हो गया, फूड ग्रेन हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, लोकल विंड हो गया, लेक्स एंड डैम हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमने मैपिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है चीजें। ओके, एंड इस तरह आपके लिए इस बार 24 के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे आपके ग्रुप में। ओके, तो आप यहां से देख लीजिए कितने सारे मैपिंग हमने इंक्लूड किए हैं एंड इवन अब और भी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, राइट। तो इस तरह हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इवन मैपिंग से भी डील कर रहे हैं। ओके, अब देखिए साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम वे में जैसे कि ज्योग्राफी को कवर किया था, हमने इसे भी कवर किया है। आप देख सकते हैं कि मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से भी देखने मिल रहे हैं, राइट, 100 से ज्यादा ही। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि द हार्ट, यहाँ पे यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कि हमने 2008 के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, इवन 2002 के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है। इवन आपको कुछ सीएससी के क्वेश्चंस तो ऐसे देखने मिलेंगे जो कि 1997 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, राइट। तो हमने बहुत हॉलिस्टिकली एंड बहुत प्रॉपर वे में चीजें प्रेजेंट की है आपके लिए, राइट। तो इस तरह हमने बायोलॉजी से भी कवर किया है, फिजिक्स को भी कवर किया है इस तरह। ओके, एंड साथ में केमिस्ट्री, एंड उसके बाद देखिए साइंस के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो हमने इसके भी क्वेश्चंस एक जगह आपको कंपाइल करके प्रोवाइड किए हैं। इस तरह आपके डिजीज हो गया। अब आप क्लास 9 की व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर पढ़ते हो, राइट, लेकिन वहां पे मेजर फोकस यूपीएससी का रहता है डिजीज पे क्वेश्चन। ओके, तो हमने उसे भी एक जगह आपको कंपाइल करके प्रोवाइड किया है। एंड इस आप देख सकते हैं हैवी वाटर, यहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। एंड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स नहीं, इस बार हम इन टॉपिक्स पे और भी चीजों को इंक्लूड करेंगे, राइट, जहां से यूपीएससी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के लिए हमारा मेन बेस रहेगा थीम। हम थीम्स के अंदर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे आप देखिए कि सेकंड चैप्टर में थीम्स, किंग एंड फार्मर एंड टाउन, हमने यहाँ पे मॉडर्न अंपायर का अलग पीवाईक्यू पोस्ट किया है, पोस्ट मॉडर्न का अलग किया है, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता का अलग किया है, राइट। इस तरह हम थीम से भी डील करेंगे, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम यूपीएससी आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो हमने इसके लिए एडिशनली पीवाईक्यू आपके लिए पोस्ट किया हुआ है, जो कि एमपी पीसीएस या फिर सीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन इस चैप्टर से। बस आप खुद सोचो यार, 100+ क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से अटेम्प्ट करने मिल रहे हैं, राइट। डिपेंड करता है वो चैप्टर पे, वो चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमने थीम 2 को भी कवर किया है आपके लिए, राइट। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन हो गया। तो आप देखिए कि कितनी हॉलिस्टिकली चीजें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इवन हमने स्पेक्ट्रम के भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं एंड साथ में इसके आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक। अब देखो इकोनॉमिक के लिए हमने टॉपिक वाइज चीजें आपको प्रेजेंट की है, प्रोवाइड की है, राइट। जैसे कि मनी बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, राइट। तो इस बार हम इकोनॉमिक के लिए और भी टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे आपके लिए। ओके, अब हम देखते हैं करंट अफेयर का ग्रुप, वहां पे हम कैसे डील करते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर के कटिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, ऐसे मंथ वाइज। आपको जैसे डेट रहेगा 1 एंड 3 का एक साथ मिल जाएगा करंट अफेयर, राइट। फिर आपको 4 एंड 6 का साथ में मिल जाएगा, राइट। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो में स्पेशली बनाऊंगा कि आपको कैसे ओनली ईमेल्स के करंट अफेयर को यूज करना है। ओके, तो इस तरह आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा मंथ वाइज। एंड इवन जब मंथ खत्म होगा तो आप सबको पता है हमारी एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इवन उसके बाद हम आपको सेक्शन वाइज
इसके एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे कि आप देखिए जून मंथ का हो गया, ओके। तो यहां पे आपको सेक्शन वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड होते हैं, ओके। इससे आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं रियल टाइम में। सो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ओनली इमर्सिव ग्रुप कैसे वर्क कर सकता है एंड कैसे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। सिंपली आपको क्लिक हियर करना है एंड वहां उस पर्टिकुलर आप चैप्टर पे पहुंच जाएंगे एंड आप वहां से अटेंड कर सकते हैं, ओके। एंड देखिए आपका जो सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कि सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे सीडीएस 1 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है आपसे, ओके। तो आप इवन देख सकते हैं कि जो यूपीएससी ने ऑप्शन है वो तक आपसे सेम पूछा हुआ है, राइट। तो आपको 2024 के क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे हमारे इस बार के ग्रुप में, राइट। आपने 2023 के जो देखा हमने इंक्लूड किया हुआ है, ओके। तो आपको 2024 के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चलिए अब हम कुछ करंट अफेयर के बारे में भी बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीडीएस 1 2024 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड पे, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमने हमारे पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया था आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। अब इसका ऑप्शन बी देखिए, इंदौर एंड सूरत जॉइंटली अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। आप देख सकते हैं कि सेम यूपीएससी ने आपसे क्लीनेस्ट सिटी पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या है? इंदौर एंड सूरत, राइट। एंड इस तरह एक और क्वेश्चन देखिए सीडीएस 1 2024 का, जो कि यूपीएससी ने आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 पे पूछा है। अगर आप इसके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहां एंड सेकंड आपका यहां एज इट इज गिवन है, राइट। तो ऐसे आपको टू द पॉइंट करंट अफेयर कटिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे पेड ग्रुप में, ओके। एंड हम पीआईबी फॉलो करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, एंड कुछ मैगजीन को फॉलो करते हैं। एंड उसमें से हम देखते हैं कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड देन हम वही न्यूज़ को आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड देखिए सीएपीएफ 2024 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है J1 पे, राइट। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे कटिंग में भी कवर किया है, इवन इसके आपको एज इट इज एमसीक्यू देखने मिलेंगे, राइट, जो कि आपका सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है। एंड देखिए सिटी ऑफ म्यूजिक, आपकी यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ 2024 में इस पे क्वेश्चन पूछा है। अगर आप देखेंगे कि सेम हमने इसे भी कवर किया है, लेकिन अगर यूपीएससी यहां से थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछता तो वो कैसे पूछता। आप ये क्वेश्चन देखिए, यहां तक तो सेम है, इजी है, लेकिन इसके बाद का आप पढ़िए, आफ्टर विच ग्वालियर बिकम द फर्स्ट सिटी टू बी डेजिग्नेटेड एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक। ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट सिटी नहीं, ये क्या है, ये सेकंड सिटी है ग्वालियर, ओके। इसी तरह आपका कोझीकोंडा है, बिकम द सेकंड सिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। नहीं, ये सेकंड सिटी नहीं है, ये क्या फर्स्ट सिटी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे आपके एग्जाम में पूछते ना, डैम श्योर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग मार्क करके आते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, राइट। सो ओनली एमर्स कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके लिए, राइट। तो देखो ओनली एमर्स कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके लिए। देखो हम पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं, राइट। यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि आपका सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में यूपीएससी ने आपसे पूछा है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे कि वो कौन से कंट्री में हुई है, राइट। हमने इसे भी कवर किया था हमारे पेड ग्रुप में। एंड सेम ऐसा क्वेश्चन अब यूपीएससी आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछ सकता है। ऑलरेडी यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसे आपको दे देगा एसटीजी 1, एसटीजी 3 एंड उसके गोल पूछ लेगा कि उसका गोल क्या है। एंड डैम श्योर आप लिख के ले लो कहीं पे, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी इन फ्यूचर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, राइट। तो पहले हम पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं क्या ट्रेंड है यूपीएससी का, राइट, कि वो किस टाइप के एंड किस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देन आपको वैसे क्वेश्चन फ्रेम करके हम प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रुप में।
एंड इस तरह आप यूपी ईपीएफओ के पेपर में भी देख सकते हैं, यूपीएससी ने आपसे नेटो पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। स्वीडन आपका मेंबर बना है नेटो का 31st मेंबर, तो ऐसा नहीं है फिनलैंड बना था, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेम ऐसे क्वेश्चन का हमने रेफरेंस लिया एंड हमने आपके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्वेश्चन फ्रेम करके दिया आपको। एंड अगर आप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं ना, जो 99 मेंबर है वो आपकी शायद स्पेन बनी है, राइट। तो हमने ऐसा ही सेम चीजें आपको चेंज करके प्रोवाइड किया था हमारे ग्रुप में। तो इस बार भी आप ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको, जो कि हम पीवाईक्यू का रेफरेंस लेके फ्रेम करेंगे, राइट। तो इस तरह ओनली एमर्स आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, राइट। एंड मैंने ऊपर आपको एमसीक्यू का तो बता ही दिया है कि हम कैसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, ओके। तो देखो आपको कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे हमारे पेड ग्रुप में। देखो मोस्ट ऑफ बच्चों को एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विस एंड सीएपीएफ एग्जाम के बारे में तो पता होगा कि ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, लेकिन आप देखिए इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, जियो साइंटिस्ट एग्जाम हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीबीआई हो गया, ईपीएफओ हो गया, ये कुछ ऐसे और एग्जाम हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, राइट। तो देखो इनके भी इनके भी पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो जैसे कि आपने हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप में देखा कि हमने 2023 के क्वेश्चंस तो इंक्लूड किए हैं, लेकिन हमने जियो साइंटिस्ट के हो गए, सीआईएसएफ के हो गए या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इस बार हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। इवन साथ में जो भी आपकी 2024 का एग्जाम हो रहा है, लाइक सीआईएसएफ हो गया, सीडीएस हो गया, सिविल सर्विस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इवन सीडीएस 2024 के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पेड ग्रुप में। लाइक हम 2024 के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। एंड इवन जो एग्जाम आपके 2025 में भी होने वाले हैं, हम उसके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। लाइक एग्जाम के आपके पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन साथ में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी पूछेगा, जो 2025 में होंगे। देखो ये इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर यूपीएससी आपको कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आपसे सीएपीएफ 2024 में पूछा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करने के लिए रेडी हो, राइट। तो इसलिए हम 2024-25 के भी इंक्लूड करेंगे हमारे ग्रुप में, ओके। सो अभी आपने देखा कि हम कौन कौन से ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, एंड जो पहले के क्वेश्चंस है वो तो आपको पोस्ट किए जाएंगे, राइट। तो देखो हम कौन कौन सी बुक फॉलो करेंगे। हम साइंस के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, वहां से हम एमसीक्यू फ्रेम करके देंगे आपको। ज्योग्राफी के लिए 9th, 10th, 11th एंड 12th के सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे एनसीईआरटी के लिए। हिस्ट्री के लिए थीम्स हो गया प्लस स्पेक्ट्रम। पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत हो गया, ओके। एंड इकोनॉमिक के लिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। एंड देखो आपका रिवीजन टेस्ट भी ग्रुप में होगा। एंड ये कैसे होगा, देखो समझो ज्योग्राफी की आपकी कोई एक बुक है जो कि कंप्लीट हो गई, राइट। तो हम आपको एक डेट देंगे, उस डेट पे आपका टेस्ट होगा, राइट। हम लाइक 40 या फिर 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू मिक्स करके, ओके। साथ में देखो ये ओल्ड एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू भी होंगे जो कि हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, कुछ न्यू भी इंक्लूड करेंगे आपके लिए। फिर जो भी आपका स्कोर होगा, आपने 35 किया है या फिर आपने 40 में से 40 स्कोर किया है, आप हमें सेंड करेंगे अपना स्कोर। एंड जो भी टॉप 5 बच्चे होंगे हम उनका नाम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एंड देखो ये मैंडेटरी है सबके लिए, सबको टेस्ट देना है, मतलब देना है, ओके। तो देखो और आपको सीपीएफ के लिए मैथ के हम पीवाईक्यू इंक्लूड कर रहे हैं टॉपिक वाइज, राइट। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लाइक परसेंटेज के एक जगह आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई हो गया आपका, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ऐसे आपको पीवाईक्यू मैथ के भी देखने मिलेंगे। इवन इंग्लिश के लिए भी हम पीवाईक्यू पोस्ट करेंगे 2011 से 2024 तक के, इसे भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे आपके लिए, ओके। एंड देखो एक आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। यहां पे आप हमें अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, जहां जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा हो। इवन आप हमें डेली के टारगेट अपने सेंड कर सकते हैं, राइट, कि आपने
आज का कितना टारगेट को एम किया है एंड आपने कितना एम किया हुआ अचीव किया है उस टारगेट में से। ओके, एंड देखो इस तरह आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप हमें सेंड कर सकते। आप ये टारगेट के साथ साथ अगर कुछ और भी पढ़ना चाहें जो कि खुद का टारगेट बना के, तो आप उसे हमें इस आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो करंट अफेयर आपके लिए अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 तक का प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो आप CDS 1 आपका CAPF हो गया एंड CDS 2 ये तीनों एग्जाम आप टैकल कर सकते हो। लाइक अब ये तीनों एग्जाम पे करंट अफेयर यहां से कवर कर सकते हो। ओके, एंड देखो कोई भी कंटेंट आपको सेव करने नहीं दिया जाएगा, राइट, एक्सक्लूडिंग नोट्स। नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप प्रिंट आउट निकाल के उसे पढ़ सकते हो। ओके, इवन जो भी करंट अफेयर ग्रुप रहेगा वहां पे भी आपको कोई भी PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, राइट। कैसे आपको नोट्स बनाना है उस ग्रुप से, राइट, वो सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। ऐसी GS के लिए भी आएगी एंड करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, एंड देखो आपकी जो आईडी स्टार्टिंग में ऐड होगी वही आईडी आपकी एंड तक रहेगी, राइट, जब तक ग्रुप रहेगा। ओके, सो देखो ग्रुप में आपको टारगेट वाइज अप्रोच होगा, मैंने आपको बता दिया। न्यू टाइप के MCQ होंगे लेटेस्ट पैटर्न के। ओके, चैप्टर वाइज PYQ होगा, 2024-25 के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। चैप्टर वाइज नोट्स होंगे। अभी आपने देखा कि कितनी होलिस्टिकली हम चैप्टर वाइज नोट्स को कवर कर रहे हैं। PYQ के एनालिसिस भी होंगे, टेस्ट होगा, डेली करंट अफेयर के कटिंग्स होंगे, न्यूज़पेपर के हाइलाइट्स होंगे, लाइक मंथली करंट अफेयर के MCQ होंगे, इंडेक्स वाइज होंगे, स्पोर्ट्स का अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनली CPF के लिए हमने मैथ को इंक्लूड किया है इस बार एंड CDS के लिए इंग्लिश को इंक्लूड किया है। ओके, एंड देखो नोट्स के लिए आपको साइंस, ज्योग्राफिक एंड हिस्ट्री के ही मिलेंगे। सर आप लक्ष्मीकांत के क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो? देखो लक्ष्मीकांत के आपको नोट्स तो नहीं लेकिन इन्फोग्राफिक्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो उनके। बिकॉज देखो लक्ष्मीकांत खुद में ही एक नोट्स है, इसको हम और कितना सिंप्लीफाई करें आपके लिए, राइट। तो कितना भी सिंप्लीफाई कर दे कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएगी लक्ष्मीकांत से, राइट। तो इसलिए इसके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो दोस्तों हमने इस बार बहुत कुछ इंक्लूड किया है आपके लिए, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, नोट्स हो गए, न्यू टाइप के MCQ हो गए, PYQ हो गया जो कि 24-25 के भी हम पोस्ट करेंगे, राइट। तो अब आप एक चीज समझो, आप कहीं और सेक्शनल टेस्ट ज्वाइन करते हो, राइट, MCQ के लिए एग्जाम से पहले। वो क्या होता है, वो चैप्टर वाइज MCQ ही तो होते हैं, बल्कि एक बुक से आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज MCQ से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। एंड उसके बाद आप अलग से PYQ के लिए पे करते हैं एंड नोट्स के लिए आप अलग पे करते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आप 3K 4K पे करते हैं, राइट। सो ओनली एमर्स आपको ये सारी चीजें सिर्फ 1999 में प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये प्राइस में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो आपको कहीं और ज्वाइन करने की नीड नहीं होगी कि आप अलग से MCQ ले रहे हैं, अलग से PYQ ले रहे हैं, अलग से नोट्स परचेस कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेस से मिलेगी 1999 में। ओके, एंड हम आपको 2 डेज दे रहे हैं। जो भी बच्चा 2 डेज में ये ग्रुप को ज्वाइन करता है उसे सिर्फ 1599 पे करना होगा, राइट। तो 2 डेज के लिए ये ऑफर है, तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद प्राइस आपका 1999 हो जाएगा। बिकॉज आप खुद देख सकते हैं कि हमने इस बार कितनी सारी चीजें इंक्लूड की है। एडिशनली मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड आप यहां से चीजें देख सकते हैं। ओके, सो ग्रुप कैसे आपको ज्वाइन करना है, देखो टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल है ओनली एमर्स का, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको ये पैम्पलेट देखने मिलेगा एंड वहां पे हमारी आईडी मेंशन है, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड फिर उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड देखो अभी भी कोई भी डाउट है आपको या फिर आप ये ग्रुप सर्च नहीं कर पा रहे तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। ओके, तो चलो फिर ग्रुप में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।